आप राजनीतिक विश्लेषक हैं अमिताभ जी, क्या एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो माहौल है पूरे बिहार का, उस पर कुछ असर पड़ता आप देख रहे हैं? देखिए, क्या है कि किसी भी चुनाव में कोई एक मुद्दा ही बहुत बड़ा रोल नहीं प्ले करता है। सो हर एक मुद्दे, जैसे मान लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर, अब ऑपरेशन सिंदूर यानी नेशनलिज्म, उसके भी कुछ वोटर्स हैं। तो आज का अगर आप स्पीच देखेंगे तो बहुत सारे मुद्दों पर, विषयों पर मोदी जी ने कहा है। तो ये एक तरह से तीर चलाना होता है कि भाई आपने बहुत सारे मुद्दों से जो अलग अलग टाइप के कैटेगरी के लोग प्रभावित हैं, उनको आप वो करना चाह रहे हैं अपने पाले में। तो कुछ वोटर जरूर हो सकते हैं कि नेशनलिज्म के मुद्दे पे वोट करें। हालांकि 2 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और जब तक चुनाव होगा तब तक और 3-4 महीने बीत जाएंगे, तो मुद्दा थोड़ा पुराना हो जाएगा कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो ये हाइपर लोकल चुनाव होगा, सीट बाय सीट चुनाव होगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. यहाँ के लोकल मुद्दे मुझे लगता है उसका ज्यादा असर होने। ठीक है, हाइपर लोकल चुनाव होगा और फिर तो आपके लिए एक परेशानी होगी। गुरु प्रकाश जी जवाब दे दीजिए। रागिनी नायक कह रही है ये सारे कागज के फूल है, क्योंकि अब गुंडा राज, जिसमें NDA भी शामिल है, GUNDA। नहीं, मुझे लगता है कि बिल्कुल हाँ। नहीं पद्मजा जी, मुझे लगता है कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है ना। इनके साथ ही गए हुए थे कि भाई रुकवा दीजिए लैंड फॉर जॉब। पहली बार ऐसा हुआ रेलवे के इतिहास में, एडवर्टीजमेंट भी नहीं आया, नौकरी दे दी गई और नौकरी के एवज में लैंड ले लिया गया। इन्हीं के पार्टी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा, क्या हुआ, उनके खिलाफ भी आज ही निर्णय आया है। मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी नैतिक शक्ति, इतनी मोरालिटी लाते कहां से ये लोग। अभी कुछ दिनों पहले पद्मजा जी, अपराध पे बात करने का साहस कहां से इन लोगों के पास। शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, एसिड में नहला दिया था विरोधियों को। 59 मैसेकर्स, 600 हत्याएं, गांव के गांव की हत्या हो जाती थी, और आज ये अपराध पे ज्ञान दे रहे हैं, आज ये लॉ एंड ऑर्डर पे ज्ञान दे रहे हैं। हाँ गुरु प्रकाश जी, क्योंकि अब आपकी सरकार है ना। अब अगर किसी अस्पताल के अंदर 5 लोग बिना मुंह छुपाए घुस जाते हैं, अपने हाथ में वेपन्स लेकर के ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, हत्या करके भाग जाते हैं, और वो तस्वीर दिखाइए कि वहां पर 3 लोग ट्रिपलिंग करते हुए मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं हत्या करने के बाद। तो सवाल तो आज साल 2025 में आप ही से पूछे जाएंगे ना कि किसका राज है। ठीक है, सब लोगों को याद है कि 20 साल पहले क्या हुआ था, लेकिन आज 20 साल बाद क्या हो रहा है। बेरोक टोक जब आपने जितना उनको बोलने दिया था, मैं आपसे आग्रह करता हूं मुझे थोड़ा बोलने दिया जाए। मैं स्वीकार कर रहा हूं ना, ठीक है। मैं कह रहा हूं अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। क्राइम को लेकर के हमारी सर्वोपरि चिंता थी, है और आगे भी रहेगी। नीतीश कुमार जी की छवि है पद्मजा, उन्होंने कहा है कि क्राइम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन हमें आज भी याद है पद्मजा, जब अपराधियों को लेजिटिमाइज करने का प्रयास किया जाता है, जब आरजेडी के खुले अधिवेशन में कहा जाता है कि भाई ये पत्रकारों सावधान हो जाओ, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद, हम भूले नहीं है पद्मजा। चंपा बिस्वास एक IAS ऑफिसर की पत्नी थी, इंस्टीट्यूशनल रेप किया गया। शिल्पी जैन, पटना वुमेन्स कॉलेज, पटना की कॉलेजों की बात हो रही थी अभी, मिस पटना थी, रेप और उसके बाद हत्या, और तार कहां से जुड़ते हैं, सीधे CM हाउस से वो तार जुड़ते हैं। हाँ, निश्चित रूप से आज जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप मुझसे पूछिए कि आप एक एक हत्या का एक्शन टेकन रिपोर्ट दीजिए। जहां जरूरत हुई अरेस्ट हुआ है, जहां जरूरत हुई इंक्वायरी हुई है, जहां जरूरत हुई इंकाउंटर्स तक हुए हैं। और ये जो व्यक्ति की आप बात कर रहे हो पारस में, ये कुख्यात अपराधी है। चंदन मिश्रा एक कुख्यात अपराधी था और बोल करके हत्या करता था, मैं आपकी हत्या कल शाम में 4 बजे करूंगा। होगा हत्यारा, पर उसकी हत्या तो नहीं की जा सकती ना अस्पताल के अंदर। ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि हाँ वो दुर्दांत हत्यारा था, वो दुर्दांत अपराधी था, उसके ऊपर 24 केसेस थे, तो उसकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाएगी। बोल दूं, मैं जवाब देना चाहती हूं मतलब भाई, मेरी बात आपने पूरी नहीं होनी थी पद्मजा। इसका ये मतलब नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, लेकिन बार बार अपराधियों के पक्ष में खड़े होना, शहाबुद्दीन जी जिंदाबाद बोलना, तस्लीमुद्दीन जी जिंदाबाद बोलना, और आज खुद सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है। पहले हाईकोर्ट गए कि सारा का सारा जांच रुकवा दीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट आए कि सारा का सारा जांच रुकवा दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बगैर एडवर्टीजमेंट के नौकरी दी गई है लालू जी के मंत्रालय के द्वारा, और नौकरी के एवज में जमीन हथिया लिया गया है। NFC में इतना बड़ा मंगला है
तेजस्वी यादव जी का? कौन जवाब देगा? ठीक है, नवल किशोर जी। भ्रष्टाचार के महापुरुष, आपने 2 बार भ्रष्टाचार के मौका दिया सूरमा गुरु प्रकाश ज्ञान जी दे को। रहे हमने को हैं। नवल किशोर जी को मौका भी देना है ना, वो आप ही के साथ अरे, चुनाव लड़ रहे तो हैं। आपने आरजेडी को भी बुलाया है और आपने मैंने एलजेपी को भी बुलाया है, पर अभी एलजेपी ने बोला नहीं है। आप 2 बार बीजेपी को मौका देंगे तो 2 बार कांग्रेस को भी दीजिए ना। अरे पद्मजा जी, आरजेडी तो आपने इंतजार शुक्र करती जी रह से जाएगी, किया। आपकी सीनियर फिर पार्टनर है, आपने उनको कहा, मौका तो आपने दीजिए मुझे अपना मौका दिया, ओपनिंग फिर कमेंट देने वापस के लिए। बीजेपी के पास चली गई। एक छोटा रागिनी जी, रिबटल उनको दीजिए। मौका तो दीजिए ओपनिंग कमेंट you देने के have to लिए। give me a small rebuttal, पद्मजा, please. अरे वो Please. 70% पार्टनर है, कम से कम उनको 70% में 7% तो वक्त दे दीजिए। आपको आरजेडी और एलजेपी को भी समय देना है, पर 2 बार बीजेपी को देंगी तो 2 बार कांग्रेस को तो देना चाहिए। मैं 2 देखिए, नहीं, मैं आपको fair 4 नहीं बार है। दूंगी आगे डिबेट में।